बाल दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। दरअसल आपको बताते चले, लखीमपुर खीरी के हरी माया इंटरनेशनल स्कूल कस्बे में समस्त शिक्षण संस्थानों में बाल दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान स्कूल प्रांगण में छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए गए। छात्रों को बताया कि शिक्षा के बगैर मनुष्य पशु के समान होता है। शिक्षा ही ऐसी चीज होती है जो कभी नहीं बनती जा सकती है। इसी दौरान कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी स्कूल के समस्त स्टाफ का सहयोग रहा तथा बच्चों को संस्कार देकर सम्मानित किया गया। छोटे छोटे बच्चों के लिए झूले मनोरंजन की व्यवस्था भी देखी गई। लखीमपुर खीरी से नमस्कार, लाइव न्यूज 24 सच की खोज न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो क्या फिर से एक बार लाइव न्यूज 24 सच की खोज की टीम पहुंच चुकी है लखीमपुर जनपद के हरी माया इंटरनेशनल स्कूल में। आइए जानते हैं यहाँ पर जो काफ़ी रंगारंग प्रोग्राम चल रहा है, आखिर क्या मामला है। जी हाँ, के हम मिलते हैं प्रधानाध्यापक से और इनसे जानते हैं आखिर इस खुशी का क्या राज है। जी सर नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। जी जी जी। आज बाल दिवस चिल्ड्रन डे पर सभी बच्चों को और आपको और सभी जनपद वासियों को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी जी। अपने विद्यालय परिवार की ओर से विद्यालय परिसर में हमने एक बाल मेले का आयोजन किया था, जिसका नाम रखा था सुहाना सफ़र। छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने क्लास टीचर के साथ बहुत तरीके से स्टॉल्स लगाए हुए हैं। इन बच्चों के लिए आगे भविष्य में क्या योजनाएं हैं, भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, कैसे विश्व पर भारत फिर से एक बार शासन करेगा, कैसे पूरी दुनिया में भारत छाने वाला है, उसकी छोटी सी टेक्नोलॉजी, ये VR की टेक्नोलॉजी को हम लोग पिछले 2 साल से लगातार कंटिन्यू चला रहे हैं। आगे भविष्य में हमारे विद्यालय में जो बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं उनमें से भविष्य के जो डॉक्टर तैयार होंगे उनके लिए भी हमने एक हेल्थ चेकअप कैंप अंदर लगाया हुआ है, जो निःशुल्क जांच पहले भी, हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पहले भी हम लोग करते रहे हैं। सर एक सवाल आपसे और है, ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा लगाई है अपने विद्यालय के लोगों के लिए या आम जनता के लिए भी है? ये ओपन फॉर ऑल है। ये जनपद का कोई भी व्यक्ति, भले वो हमारे परिवार से, हमारे विद्यालय परिसर से जुड़ा हुआ हो या ना जुड़ा हुआ हो, लेकिन समाज सेवा का संकल्प लेकर के जो विद्यालय खोला गया था उसी के तहत इसको लगाया गया। इससे पूर्व भी पहले बार हम लोग लगाए थे, लेकिन आज अभिभावकों की बहुत विशेष मांग थी कि फिर से एक बार इसको लगाया जाए। जिस दिन काफ़ी सोचा उस दिन भी लगाया था, तो आज बच्चों ने, ये क्लास 11 के छोटे छोटे बच्चे हैं, इन क्लास 11 के छोटे छोटे बच्चों ने ही हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है, जो कई सारी जांचें निःशुल्क की जा रही हैं। ये सारा जो डेकोरेशन देख रहे हैं बच्चों ने ही अपने आप किया है, इसमें किसी भी टीचर ने कोई सहयोग नहीं किया है, किसी 4th क्लास एम्प्लॉय में कोई सहयोग नहीं किया है। हाँ, जब उनकी हाइट का थोड़ा सा कम इशू पड़ा तो टीचरों ने उनको सीढ़ियों की व्यवस्था जरूर कर दी है पकड़ने के लिए, बाकी सब पूरा डेकोरेशन बच्चों ने ही। कल बड़ा इतना एक्साइटेड थे, सुबह कुछ पेरेंट्स आ रहे थे कि भाई बच्चे रात में सो नहीं सके, सो नहीं पा रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और आज सुबह से ही प्रोग्राम 10 बजे शुरू होना था, लेकिन 8 बजे से ही बच्चे और उनके अभिभावक आना शुरू हो गए थे। लगभग अब समापन की ओर है, 1:30 बज रहा है, समापन की ओर प्रोग्राम चल रहा है। विद्यालय ने उधर झूले भी बच्चों के लगवाए हुए हैं, निःशुल्क 4-5 बेल के झूले भी लगे हुए हैं, VR भी लगा हुआ है, और ये हमारा जो 3D प्रिंटर लगा हुआ है, इस 3D प्रिंटर से अभी 15 अगस्त को अगर आप आए थे, आपने देखा होगा कि हमने एक रोबोटिक आर्म से फ्लैग होस्टिंग की थी। हम आने वाले कल पे छाने के लिए अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं। हमारा सबका एक सपना है कि भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु बनेगा। जी सर एक सवाल और, ये इवेंट आज ही आपके यहाँ शो किया जा रहा है या इससे पहले भी चला आया है? समय के अनुसार, समय की मांग के साथ साथ हम लोग लगातार इसको ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। जब जब बच्चों को लर्निंग फॉर डूइंग, जब जो चीज़ बच्चों को चाहिए होती हैं उनको हम लोग समय अनुसार लगातार देते रहते हैं, और ये समय की मांग भी है। लगातार पढ़ाने से बच्चे उब जाते हैं, लगातार पढ़ते पढ़ते हम सब उब जाते हैं। बहुत सी नई टेक्नोलॉजीज हमारे पास हैं, बहुत सी नई टेक्निक्स हमारे पास हैं, इसी के बेस पर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। अब थोड़ा सा एक आपको हम दिखाएंगे। बेटा एक मिनट बुक ले आना। हेलो, यस गुड़िया प्लीज़, कॉपी। देखिए, दुनिया का हर स्कूल और हर बच्चा अभी आपके सामने अगर कॉपी खोलेंगे तो ऐसे पढ़ना शुरू करेगा, लेकिन ये इसमें पढ़ते वक्त हमारा करीब 30% से 50% तक माइंड हमारा इस बुक में लगा होता है। अब थोड़ी सी आपको सबको एक नई टेक्नोलॉजी दे रहे हैं जिससे आपकी लर्निंग पावर बढ़ेगी,
लर्निंग स्किल आपकी डेवलप होगी। आपको करना ही छोटा सा प्रयास है, इस बुक को सिर्फ अपनी ओर से अपोजिट डायरेक्शन में मोल्ड कर देना है। फिर आप इसको पढ़ना शुरू करिए। जब पढ़ना शुरू करेंगे देखेंगे आपका पूरा माइंड जो अभी तक 50% तक आपका यूज़ हो रहा था वो अब 95 और 90% तक आपका ब्रेन यूज़ होने लगेगा। आपकी लर्निंग स्किल डेवलप हो जाएगी, आपके टॉपर्स आने शुरू हो जाएंगे। और थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाह रहे थे, जिस सब वक्त से हरिमाया इंटरनेशनल स्कूल ने CBSE बोर्ड से मान्यता ली, उसी वक्त से हमारे बच्चे JEE मेंस में, JEE एडवांस में और नीट क्वालिफाई करना शुरू कर चुके हैं। हमने ही यहाँ से 95% के बच्चे टॉपर्स देने शुरू किए। रूरल बेल्ट में एक ऐसा यही स्कूल था। आसपास के स्कूल सिर्फ अपने CBSE स्कूल होने की दावा जरूर करते हैं, लेकिन अभी तक उनके पास शायद मान्यताएँ नहीं है। और हमारा संकल्प सिर्फ यह है कि भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु है, विश्वगुरु बनेगा। इसी संकल्प से काम कर रहे हैं। आज बाल दिवस के शुभ अवसर पे आज कुछ आम जनता या कुछ संदेश देना चाहेंगे? सिर्फ यही कि हम भारत के युवा हैं, हम भारत के युवाओं को तैयार कर रहे हैं इस दुनिया पे छाने के लिए। आपका, सबका, हमकारा एक ही मिशन है, इस पूरी दुनिया पर भारत को विश्वगुरु बना के छा जाना है। क्या हम सब तैयार हैं? आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? हम सब लोग मिलकर के युवाओं को एक नया प्रतिनिधित्व, एक नया नेतृत्व देने वाले हैं कि पूरा विश्व भारत के झंडे के नीचे आने को तैयार है। जी जी। आपका सर शुभ नाम? मिस्टर शरद गुप्ता, मैं हरिमाया इंटरनेशनल स्कूल का प्रबंधक हूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को, हमारे पूरे जनपद वासियों को एक बार फिर से बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही लेटेस्ट चुनिंदा खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे 24 घंटे 7 दिन, हर पल हर दम आपके साथ। सच है तो दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।